बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेट के बारे में पढ़ते हैं कि सेट क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कोई भी कलेक्शन अगर हमारे पास वेल डिफाइन हो एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो तो वो हमारे पास सेट कहलाता है। कोई भी कलेक्शन अगर इस दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एक वेल डिफाइन और दूसरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो उस कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं कि वेल डिफाइन क्या होता है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। वेल डिफाइन का मतलब ये है कि देयर इज़ नो डाउट about the element of the set। तो उसको हम जो है ना वेल डिफाइन कह सकते हैं। मीन अगर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हो, अगर इसके बारे में कोई डाउट ना हो तो हमारे पास वेल डिफाइन होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे पास वेल डिफाइन वो होता है जिसका कोई ख़ास मीनिंग होता है। ठीक है, वो वेल डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ आड नंबर, तो इसका जो हमारे पास सेट है वो है 1 3 5 7 9 अप टू 7। तो ये हमारे पास जो है ना वेल डिफाइन है, क्योंकि इसका प्रॉपर मीनिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेल डिफाइन है। ठीक है, और अब दूसरा आता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इन विच देयर इज नो रिपीटेड एलिमेंट। इसमें जो है ना डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में हमारे पास जो है ना एलिमेंट जो है ना सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल बुक BOOK, तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें सेम एलिमेंट 2 टाइम आया हुआ है, रिपीटेड हुआ है। तो हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ये नहीं है, इसको हम सेट नहीं कह सकते, क्योंकि ये वेल डिफाइन तो है, वेल डिफाइन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि ये इसमें जो है ना रिपीटिशन हुई है। ठीक है, ओ 2 टाइम्स आया हुआ है, तो हमारे पास ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसको हम सेट नहीं कह सकते। ठीक है, और अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल्स ऑफ सेट, तो हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर 2 4 6 8 अप टू 7। तो ये हमारे पास सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइन भी है और ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी है। वेल डिफाइन का मतलब ये है कि इसका प्रॉपर मीनिंग है। ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि सेम एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं हुई है, तो इसको हम सेट कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल है सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4 अप टू 7। तो ये भी हमारे पास सेट है, क्योंकि वेल डिफाइन है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। मीन इसमें रिपीटेड एलिमेंट नहीं है। ठीक है, सेम एलिमेंट 2 टाइम रिपीट नहीं हुआ है, तो ये हमारे पास सेट है। इसके अलावा हमारे पास तीसरा एग्जांपल है सेट ऑफ ऑड नंबर, वो है हमारे पास 1 3 5 7 अप टू 7। तो ये भी हमारे पास वेल डिफाइन है, और ये इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सेम एलिमेंट रिपीट नहीं है इसमें। और सेट को हम जो है ना इनक्लोज करते हैं। सेट इज़ इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सेट लिख लेते हैं 1 2 3 4, तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट में इसको इनक्लोज कर देते हैं। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट, जो सेट के अंदर जो नंबर होते हैं हमारे पास 1 2 3 4, इसको हम जो है ना एलिमेंट कहते हैं। सेट के अंदर जितने भी नंबर हो तो उसको हम सेट ऑफ एलिमेंट कहते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सेट ऑफ एलिमेंट। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर सेट के बारे में।